दोस्तों जय श्री कृष्ण। मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए मैं तारा भोजन की कथा लेकर के आई हूँ। तारा भोजन का मतलब है सूर्य उदय से लेके और सूर्य अस्त तक जो है व्रत रखना, फिर उसके बाद में भोजन करना, यानी कि तारा देख करके भोजन करना। सूर्य देव के छिपने के बाद ही जो है भोजन किया जाता है। व्रत जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक किया जाता है। इस व्रत में जो है सूर्य उदय से पहले स्नान करके सोने और शाम को तारों को अर्घ देने के बाद में जो है भोजन करें। साफ भोजन जो है सात्विक होना चाहिए और कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन, आखिरी वाले दिन, उद्यापन वाले दिन जो है आप एक साड़ी पर 35 तारे रख करके, 30 तारे चांदी के रख करके अपने से बड़ी सास, ननद, जेठानी जिस किसी को भी देना चाहते हो उसको देता। तो आइए सुनते हैं तारा भोजन की कहानी। एक बार एक ननद भाभी जो है तारा भोजन का स्नान कर रही थी। कार्तिक पूरा होने को आया, बहू को चिंता होने लगी कि अगर मैं अपने तारे नहीं चढ़ाऊंगी तो मेरा व्रत जो है कैसे पूर्ण होगा। सास ने जो है ननद को तो तारे ला करके दे दिए और मेरे को ला करके नहीं दिए, और मेरा पति जो है विदेश में रहता है, मैं अपने लिए तारे कैसे लेकर के आऊँ। सोच करते करते पूरे कार्तिक का पूरा महीना निकल गया और 14 की रात को स्वयं भगवान ने उससे आकर कहा। तो भगवान बोले भली औरत सो रही है जग रही है। तब मैं बोली भगवान ना तो सो रही हूँ ना जग रही हूँ, मैं तो आपका ही ध्यान कर रही हूँ। इतना कह करके मैं भगवान के चरणों में गिर पड़ी। तब मैं भगवान से बोली भगवान अगर मैं तारे नहीं चढ़ाऊंगी तो मेरा ये व्रत कैसे संपूर्ण होगा। तो भगवान ने उससे कहा कि आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद कर ली। भगवान ने एक में सोने के और एक में अब भगवान ने 2 थाले, एक में तो चांदी के और एक में सोने के जो है तारे बना करके उसको दे दिया। मैं बहुत खुश हुई और भगवान ने आंखें खोल करके देखा तो भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। सोया जल्दी से उठी, नहा धो करके अपनी पूजा पाठ करके उसने तारे चढ़ा दिए और उसने सोचा कि सास नंदन उठाएंगी तो मैं पूछेंगी इतने तारे तेरे पास कहाँ से आए। जल्दीबाजी के कारण कुछ तारे तो घर में गिर गए, कुछ रास्ते में गिर गए, कुछ उसकी साड़ी से चिपक गए। सब जगह पर रोशनी हो गई, तारे जगमग जगमग कर रहे थे। उसके जाने के बाद में सास और ननद उठी, देखा तो घर में तो चारों ओर जगमग हो रही है। अब ननद उठ करके भाभी के कमरे में गई, वहां जाकर के देखा तो भाभी नहीं थी। उसने अपनी माँ से आकर के कहा कि माँ भाभी तो कमरे में नहीं, आज अकेली ही मंदिर चली गई है। रोजाना तो भाभी हमारे साथ मंदिर जाती थी पर आज अकेली चली गई है। पूरे घर में जो है तारे जगमग हो रहे हैं। अब दोनों माँ बेटी मंदिर गई, रास्ते में भी तारे गिरे हुए थे तो वो जगमग हो रहे थे। रास्ते पर यही सोचती जा रही थी कि आज तारे किसने चढ़ाए जो पूरा रास्ता जो है जगमग हो रहा है। वो मंदिर पहुंची, मंदिर में देखा उन्होंने 2 थालों में जो तारे रखे हुए हैं। अब बहू को वहाँ पर देख करके वो दोनों आश्चर्य में रह गई और उन्होंने देखा कि बहू के तो हाथों में 2 थालों में जो तारे हैं। तो बेटी बोली माँ तुमने तो मेरे को केवल 35 तारे ही ला करके दिए थे, लेकिन भैया ने तो भाभी को देखो कितने सारे तारे ला करके दिए। भाई जी ये तारे तो मेरे को कार्तिक के राय दामोदर ठाकुर जी ने ला करके दिए हैं। तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे को रात को दर्शन दिए और उन्होंने तारे ला करके मेरे इस व्रत को संपूर्ण किया है, वरना मैं कहाँ से लाती इन तारों को। कर वहाँ पर उपस्थित सभी औरतें सोचने लगी कि इसने सच्चे हृदय से जो है स्नान किया है। सभी औरतें जो है उसी के दर्शन करने लगी। हे राजा दामोदर भगवान, प्रकार आपने साहूकार की बहू को दर्शन दिए, उसके तारा भोजन पूरे किए, उसी प्रकार हमारे भी तारा भोजन पूरे करना, हमको भी दर्शन देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी के परिवार की जो है रक्षा करना। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे।